तो दोस्तों जहां पर हम लोग $3 बिलियन खर्च करके केवल 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेंगे अमेरिका से, तो इसको लेकर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि दुनिया में मौजूद कई सारे नंबर 1 फाइटर जेट हैं जिनकी कीमत भी इनसे कम होगी। यानी अगर एक मोटा माटी अनुमान लगाया जाए तो केवल एक अमेरिकन ड्रोन की तुलना में हम लोग हमारे स्वदेशी ड्रोन्स को 3000 की संख्या में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इतनी ज्यादा सहूलत रहेगी भारत को स्वदेशी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, उनका उत्पादन करना वगैरह। लेकिन हर बार इस बात को सुनने के बाद एक ही प्रश्न मन में आता है कि आखिर वो दिन कब आएगा। यानी हम लोग ठीक है एक ड्रोन की तुलना में 3000 ड्रोन बना लेते हैं, लेकिन ये शुरुआत होगी कब से? क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे ड्रोन्स को मास प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, और मास प्रोडक्शन से पहले जो इसके अनिवार्य टेस्ट हैं वो हमें पहले कंप्लीट करने होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको वही गुड न्यूज देने जा रहा हूँ कि भारत की DRDO द्वारा तैयार किए जाने वाले एक नहीं दो आर्म्ड UAVs को पूरी तरह से लगभग तैयार कर लिया गया है, और आने वाले कुछ ही महीनों में, जी हाँ बिल्कुल कुछ ही महीनों में, इन्हें मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। चलिए मैं आपको आगे वीडियो में पूरा टाइम टेबल बता देता हूँ कि हमारे कौन कौन से ड्रोन्स कब कब किस किस तरह बनाए जाएंगे। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार दोस्तों खबर निकल कर आ रही है तपस BH-201 ड्रोन को लेकर, और इसके अलावा आर्चर ड्रोन को लेकर। जो तपस ड्रोन है हमारा, हम सभी जानते हैं कि रुस्तम 2 ड्रोन का ये सशस्त्र वर्जन है, यानी इससे हम लोग हथियार फायर कर सकेंगे। और जो आर्चर ड्रोन है वो हमारे रुस्तम 1 का सशस्त्र वर्जन है। तो अभी बताया जा रहा है कि DRDO की ही संस्था ADE के ऊपर काफी लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा है इन ड्रोन्स का काम पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि इनकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो चल रही है। इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम डिस्कशन भी किया था कि कई सारे माइलस्टोन हमारे इन ड्रोन्स ने अचीव कर दिए हैं, जिसमें एल्टीट्यूड से लेकर इनके एंड्योरेंस तक सबको जांचा परखा गया। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि अगस्त 2023 तक इसके सारे यूजर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। जी हाँ, किसी भी तरह के और कोई ट्रायल करने की बाकी आवश्यकता इसके बाद नहीं रह जाएगी। इसके लिए बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तपस ड्रोन की 6 एयरफ्रेम तैयार करके हमारी फोर्सेज में वितरित कर देगी, जहां पर वो लोग इसके परीक्षण लेंगे, यूजर ट्रायल्स। और आर्चर ड्रोन जो कि इस समय ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, इसकी कुल 4 यूनिट्स बनाई जाएंगी। उसके बाद इनके यूजर ट्रायल शुरू हो जाएंगे। अब यूजर ट्रायल में बताया जा रहा है कि इनसे हथियार दागे जाएंगे, यानी बॉम्ब ड्रॉप करवाएंगे, इनसे फायरिंग करवाई जाएगी, और जो गाइडेड मिसाइल्स वगैरह है उनके फायर टेस्ट इन ड्रोन्स के माध्यम से करवाए जाएंगे। और अगस्त तक ये सारी कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फाइनली हमारे दोनों ही तरह के ड्रोन्स, आर्चर भी और तपस भी, प्रोडक्शन के लिए यानी मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। अब प्रोडक्शन को लेकर भी यहाँ पर कुछ अलग चीजें की जा रही है। इसके लिए बताया जा रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ये सोच रहा है कि क्यों ना इन ड्रोन्स का उत्पादन प्राइवेट कंपनी से करवाया जाए। जी हाँ, यहाँ पर HAL के ऊपर और ज्यादा भार डालने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि वैसे ही HAL के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कई सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जो HAL इस समय पूरा कर रहा है। तो अगर इसके अतिरिक्त हम लोग प्राइवेट कंपनीज को इसके लिए चुनेंगे तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो इनको डेवलप करने के लिए जितना भी इकोसिस्टम वगैरह चाहिए होगा वो कंप्लीट करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो अब बताया जा रहा है कि जैसी डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात का निर्धारण कर लेगी कि हाँ इन ड्रोन्स का उत्पादन प्राइवेट कंपनीज के जरिए ही करवाना है, उसके बाद बताया जा रहा है कि DRDO अपनी समस्त टेक्नोलॉजी, इन दोनों ड्रोन से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी है इनके प्रोडक्शन के लिए, वो सारी की सारी ट्रांसफर कर देगा उन प्राइवेट कंपनीज को जिनको इस काम के लिए चुना जाएगा। उसके बाद फाइनली इनका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि आने वाले 6 से 7 महीनों में केवल हमारे दोनों ड्रोन्स प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए, क्योंकि ड्रोन्स के क्षेत्र में भारत पहली बार इतना बड़ा कोई काम करने जा रहा है। अभी तक हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट का 100% विदेशों से पूरी किया करते थे, जिसमें इजराइल सबसे बड़ा नाम आता था। इजराइल से हमने कई सारे ड्रोन्स खरीदे, अमेरिका से भी ड्रोन खरीदने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है सबके बावजूद भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए इन ड्रोन्स को बनाया गया। और अब फाइनली हम लोग उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ अब आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है इस फील्ड में भी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।